Greetings to everyone. In this video, we are going to discuss the next part, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य का हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा है, हमने ट्रिक जाना है कि इसको सीक्वेंस वाइज कैसे लर्न करना है, और हमने नो पॉवर्टी को डिस्कस किया है, ज़ीरो हंगर को डिस्कस किया है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के चैलेंजेस एंड सोल्यूशन को डिस्कस किया है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में पढ़ा है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ा है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। तो ये क्या बता रहा है, सबसे पहला चैलेंज हमारा क्या है कि अनसेफ वाटर की वजह से, यानी गंदे पानी के वजह से और साफ सफाई ना होने की वजह से क्या है, 3.5 मिलियन लोग हर साल पूरी दुनिया में इफेक्ट कर रहे हैं। 3.5 मिलियन लोग। तो इसका सल्यूशन क्या है कि हम लोग सबसे पहले तो पानी में जो भी डंपिंग करते हैं केमिकल्स की, सबसे ज़्यादा तो इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं और कॉमन पीपल भी कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ तो बड़े लेवल पे करिए, कॉमन पीपल छोटा छोटा कर करके वो खुद अपना एक बड़ा लेवल बना ले रहे हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन क्या है कि हमें डंपिंग ख़त्म करनी चाहिए केमिकल की, और जो भी वेस्ट है, यानी जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो आपका चल रहा था, ये बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में आया था और बीच में बंद भी हो गया था, बट फिर से ये सब स्टार्ट हो गया है। फाइन। तो हमें क्या देखना है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक और जो भी वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, चाहे किसी भी तरीके का वेस्ट है, वो पानी में डंप ना किया जाए। और हम लोग को क्या करना है कि लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह से एक चैलेंज है हमारे लिए और हमें इसका सल्यूशन ढूंढना है। और जो भी हाइजीन प्रैक्टिस है, स्वच्छता की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, वो लोगों को बताई जाए और लोग इसे अपने घरेलू लेवल में इम्प्लीमेंट करें। सो नेक्स्ट चैलेंज ये बता रहा है कि जो गंदा पानी है उसमें से 80% ऐसा वेस्ट वाटर होता है जिसको अनट्रीटेड एनवायरनमेंट में निकाल दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट की एबिलिटी क्या होती है, डिग्रेड कर जाती है, और हमारे पास जो पहले की एबिलिटी थी कि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस कर सकें, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसका सल्यूशन क्या है कि हम लोग क्या करें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें और वाटर पोल्यूशन को अवॉइड करें। नेक्स्ट चैलेंज इज़ वाटर स्कार्सिटी, यानी कि वाटर अभी हमें कहीं मिल नहीं रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वाटर स्कार्सिटी की वजह से 40% ग्लोबल पॉपुलेशन क्या है, अफेक्ट कर रही है। 40% लोग हमारे इफेक्ट कर रहे हैं, किस वजह से, वाटर स्कार्सिटी की वजह से। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका सोल्यूशन है कि रीस्टोर इकोसिस्टम टू सिक्योर एक्सेस टू सेफ वाटर, यानी कि हमें अपना इकोसिस्टम वापस से पाना है ताकि हम लोग वाटर के एक्सेस को दोबारा से पा सकें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गोल नंबर 7, दैट इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में हमारा सबसे पहला चैलेंज क्या है कि 5 लोगों में से एक लोग क्या है कि उनके पास मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो वुड के ऊपर डिपेंड है, चारकोल के ऊपर डिपेंड है, एनिमल वेस्ट यानी कि काऊ डंग जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड है, अपने कुकिंग के लिए और ईटिंग के लिए। तो इनके पास एनर्जी ही अफोर्डेबल नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं जा रही है। और आंकड़ा इसका कितना है, कितने लोग हैं, 3 बिलियन लोग हैं, 1 आउट ऑफ 5। तो इसका सल्यूशन हमें क्या कह रहा है कि हम लोग ऐसा इंश्योर करें कि क्लीन, अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी सबको मिल जाए, जो कि मॉडर्न तरीके से हो। नेक्स्ट क्या हमारा चैलेंज है कि एवरी ईयर इंडोर एयर पोल्यूशन किल्स। अब घर के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो किचन में पोल्यूशन होता है, या घर में आप कुछ भी जला रहे हो जिसकी वजह से कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, 4.3 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। और सबसे ज़्यादा इसमें से कौन रहे हैं, विमेन और बच्चे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ गाँव में, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा गाँव है, मैंने भी एक बार टीवी पे ही देखा था कि वो लोग क्या कर रहे थे, खाना पका रहे थे और कुछ चूल्हा टाइप था, उसमें वो लोग फूक फूक के पका रहे थे, और उससे जो भी हवा निकल रही थी, जो भी एमिट हो रहा था, वो बहुत हार्मफुल था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि विमेन की डेथ हो रही है और चिल्ड्रन की डेथ हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं दौड़ा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे दूर दराज में इलेक्ट्रिसिटी के तार नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पर, वैसे तो अब कोई जगह ऐसी बची नहीं है, फिर भी अगर आप 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते हो तो आप सोलर पैनल का, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोलर पैनल का प्रोविजन दे दो। थर्ड चैलेंज इज एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फॉसिल फ्यूल इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या कह रहा है
कि 60% जो ग्रीन हाउस गैस है हमारी, ठीक है, हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बात किया था, तो ये उसी से रिलेटेड निकल आया है कि जो 60% ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है वो किसके वजह से एमिट हो रही है, वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के वजह से एमिट हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें फॉसिल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी है। इसके लिए क्या है, क्या सोल्यूशन दिया गया है कि पुट इन प्लेस एनर्जी सेविंग्स पॉलिसीज़, यानी कि जो भी एनर्जी सेविंग पॉलिसीज़ है, जैसे हमने अभी बैटरी वाली कार्स के बारे में, बैटरी वाली साइकिल्स के बारे में पढ़ा है, और हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं और उसके ऊपर सब्सिडीज़ दी हैं, बैटरी वाले रिक्शा के ऊपर, बैटरी वाले कार के ऊपर। सो अभी प्रमोशन धीरे धीरे चल रहा है, बट अभी उस लेवल पे नहीं आया, तो हमें और इस तरह से पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है, प्लस उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि हमें एनर्जी सेविंग पॉलिसीज़ का फल दिखाई दे। सो in this video I am just ending it. If you like this video, then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.